मुगीरी साहब, सबसे पहले ये बताएं कि इस पूरी स्टोरी के अंदर आखिर खबर क्या है? देखिए, इसमें आधी खबर तो तकरीबन आपने खुद ही बता दी है। डिटेल्स आपसे लेंगे ना। बदकिस्मती ये है कि ये वही महकमा है जी जी बिल्कुल, कि ये वही महकमा है जिसकी दूसरी तीसरी स्टोरी हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। और जिस जिस तरह से हम इनके करप्शन के करतूतों के बारे में बताते जाते, हमें मुख्तलिफ ज़राए से सोर्सेस से इनके मज़ीद सबूत आते जा रहे हैं। 5-5.5 करोड़ सिंध के अवाम के लिए, लोगों के लिए की ज़िंदगी मौत के लिए ये जो महकमा है आबपाशी, पानी फराहम करने वाला इदारा, जो ज़राअत से भी, जिससे ज़राअत को भी पानी फराहम किया जाता है, माल मवेशी को भी, इंसानों को, उसकी हालत ये है कि 50-50 अरब रुपए की डंडियाँ। अच्छा। एक जो आज की स्टोरी वो इसी पे है कि सेक्रेटरी साहब को पता नहीं कहाँ से अचानक ख्याल आया कि 2024 में जो है दरिया सिंध के बंदों की मरम्मत भी की जाए और किनारों की भी मरम्मत की जाए। अच्छा। क्योंकि ऊपर से सैलाब आ रहा है। ठीक है। जो सोर्सेज से मुझे मिले हैं डॉक्यूमेंट्स, उसमें बताया गया है कि ना ही फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर से पूछा गया, ना ही मेट वालों ने कहा कि इस साल 2024 में बहुत ज़्यादा सैलाब आएगा और ये कुछ होगा, इतना पानी आएगा, इस तरह की कोई बात नहीं थी। हाँ। और उससे बढ़ के बदकिस्मती ये है कि ना सेक्रेटरी साहब ने सिंध के दरिया सिंध का विज़िट किया, ना ही उनके चीफ इंजीनियर ने विज़िट करके दरिया के बंदों की मालूमात ली। एवं ही पता नहीं इनको कैसे ख्याल आ गया कि 50 अरब रुपए इमरजेंसी चाहिए जिसमें हम मरम्मत करें बंदों की। कुछ 4 बंद हैं, एक हाजीपुर बंद था जिस पे हमने एक स्टोरी भी चलाई थी। जब स्टोरी आने हुई तो उसके बाद जो है इनके बंदे पहुंच गए, वहाँ मट्टी डाल रहे हैं, वहाँ पर पत्थर डाल रहे हैं। तस्वीर कर सकता है कोई कि पैसे खा गए जब हमने निशानदेही की उसके बाद। इसी तरह 3 और बंद हैं जहाँ पर इन्होंने काम करने थे, वो भी बिलियंस रुपीज़ के। एक है SM बंद, भानोट बंद, और रोड़ी केनाल का कुछ एरिया जहाँ पर इनको स्टोन पिचिंग और मट्टी के काम, आप स्टोन पिचिंग पत्थर डाल रहे हैं वहाँ पर मरम्मत के लिए और मट्टी डालनी है। हम अपने नाज़रीन को यकीनन दिखाएंगे इसमें कि दरिया सिंध के बंदों जो पुश्तों का क्या हाल है। 50 अरब रुपए कैसे और कहाँ खर्च करें कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। 25 अरब रुपए तो इसमें एक ऐसी कंपनी को दी गई है जो इनकी अपनी है। अच्छा। इनकी अपनी है, वो किसी फ्रंटमैन के नाम पे है, वो चलाते हैं। ठीक। MBC नाम है उस कंपनी का, उसी को ही ठेके दिए गए हैं। और इसमें एक क्लास शामिल की गई है 16B8, जिसके तहत इमरजेंसी डिक्लेयर अब आप करते हैं कि इमरजेंसी है तो सेपरा के जो रूल्स है वो रिलैक्स किए जाते हैं। इसके तहत जो है आप टेंडर नहीं करा सकते, आपसे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। रूल 16 के तहत आप टेंडर नहीं कराएंगे, इमरजेंसी में किसी को भी आप ठेका दे सकते हैं, ये इनके पास अख्तियार है। ठीक है। सिंध में कोई इमरजेंसी नहीं आया, किसी ने डिक्लेयर ही नहीं किया। साहब, इमरजेंसी तो कोई थी नहीं जिसे इमरजेंसी बनाया गया था, तो उसके फंड्स क्या पहले से ही मौजूद थे या फिर आउटसाइड बजट से मांगे गए फंड्स? ये सोर्सेस बता रहे हैं ना तो इमरजेंसी के फंड्स मौजूद थे और ना ही आउट ऑफ बजट इन्होंने कोई समरी भेजी वज़ीर आला सिंध को कि हमें 50 अरब दे। 50 रुपए या 50,000 की बात नहीं, 50 अरब। अच्छा, कितनी बड़ी रकम है। वो आउटसाइड बजट भी नहीं लिया। अब ये देखना है कि इन्होंने कहाँ से जुगाड़ करके 50 अरब रुपए कहाँ से निकाल के जो है वो इमरजेंसी के नाम पर इन्होंने यहाँ लगा दिया। और इनका पूरा मिशन ये था कि इमरजेंसी है ही नहीं, खर्चा भी नहीं होगा और बड़ा इनाम कहीं ये दिखा के 50 अरब रुपए इनको हड़प करने दे। क्योंकि इस कंपनी के थ्रू मेरे सोर्सेस कह रहे हैं कि वो कंपनी है MBC जो फर्जी है। इनके जो बंदे हैं, फ्रंट मैन है कोई पप्पू चन्ना साहब है, कहते हैं कि 2008-9 से पहले उनको काम भी बड़ा ना मिलता था। 2008-9 के बाद उसको करोड़ों अरबों रुपए के काम मिल रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए के। और यही स्टोन पिचिंग और मट्टी के काम आप सिंध में किसी से भी पूछेंगे ना, इरिगेशन वालों से खास तौर पर कि स्टोन पिचिंग और मट्टी का काम है, वो आपको मुबारकबाद देंगे। वो कहेंगे कि ठीक है अब आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। ठीक है। तो ये जुगाड़ वाले जितने काम है इसी कंपनी को देते हैं और इसी नाम पे देते हैं, स्टोन पिचिंग। नहीं मुगीरी साहब, वो तो ये कहते हैं कि दरियाए सिंध के बंदों को मजबूत करना है ताकि नुकसान से बचा जाए।
देखिए दरिया सिंधों को मजबूत करते ना, हम तो पहले भी दिखा चुके हैं कि हाजीपुर पे इन्होंने 6 अरब 27 करोड़ रुपए लगाए। जब स्टोरी ब्रेक हुई तो उसके बाद इन्होंने जाके पत्थर कुछ डाले और मट्टी डाली, तो इनकी नीयत तो मजबूत करने की थी ही नहीं। अच्छा, मुझे सोच कह रहा है कि सेक्रेटरी साहब जो है ज़रीफ खेड़ो साहब, न उसने दरिया सिंध का विजिट किया है। अगर विजिट करते तो जाहिर है पूरी टीम उनके साथ होती, ना ही चीफ इंजीनियरों ने ये जहमत की दरिया सिंध का विजिट करते और ये जो बंद हैं उनकी पोजीशन देखते कि कहाँ कहाँ वाकई ज़रूरत है। यकीनन कहीं ज़रूरत भी होगी, ऐसे नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन जब आप जिस मकसद के लिए पैसे रख रहे हैं तो उसी मकसद के लिए खर्च तो करें ना। खर्च नहीं करना है, वो पैसे जेबों में रख रहे हैं और अपने ठेकेदारों को और आए बाएँ शाएँ जो आपके आवारी हैं उनको देने हैं। तो मुझे एक सोर्स ने कहा है कि सेक्रेटरी साहब मतलब तो ये हुआ कि ठेकेदारों को फायदा दे तो उनसे ही कमीशन लेकर वो कमीशन अपने लिए रखना था। फिर बहुत बड़ी कमीशन ली जाती है, ठेकेदार को शायद 10-15% बच जाए, कोई 10-15% काम भी कराते हैं, 40, 50, 60% कमीशन लेके जाते हैं, 50% ऊपर कमीशन। ठीक, तो मुझे बताएं तो फिर काम क्या कराएंगे? यही जो हम दिखा रहे हैं कि कुछ ट्रक्स उन्होंने मट्टी के डाल दिए, जैसे हाजीपुर पे डाल दिया, अब ऐसे बंद है, वहाँ पर भी अब आज हम कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि यहाँ अब ट्रकें कुछ डालेंगे। तो इस तरह से मैं बता ये रहा था कि जो सेक्रेटरी साहब हैं उनको हुक्म हुआ कि 50 अरब रुपए इमरजेंसी पे आपने खर्च करने हैं। उन्होंने आंखें बंद करके आमना सदकना जो है वो खुद से इमरजेंसी डिक्लेयर करके अप्रूवल दे दी और 25 अरब रुपए तो इस एक कंपनी को दिए गए, एक कंपनी को। अच्छा, ताकि ये कंपनी अपनी है, ना बात खुलेगी ना किसी को पता ही लगेगा। ये तो कुदरती तौर पर इनको ख्वार होना है, यानी कि छोटे मोटे नहीं बहुत बड़े बड़े टीके लगाए गए हैं, खा रहे हैं, बहुत बड़े टीके लगा रहे हैं। खुदा करे कि नेब में हिम्मत आ जाए, खुदा करे कि जो चेयरमैन नेब आ गए वो इनको कहे कि 15 सालों में इरिगेशन पे कितने खर्चे हुए और जितने जहाँ जहाँ खर्चे दिखाए गए हम उसकी दोबारा नए सिरे से इंक्वायरी करेंगे तो पता लग जाएगा। मैं यकीन से कहता हूँ, मैं दावा से कहता हूँ, हथकड़ियाँ लगेंगी इनकी। मुश्किल से 10-15-20% अफसरान अच्छे हैं, सारे बुरे नहीं हैं, वो बच जाएं, बाकी 80-90% को हथकड़ियाँ लगेंगी। इस तरह का इन्होंने सिंध के इरिगेशन को तबाह किया, इस तरह से उन्होंने माल बनाया, इस तरह से ये बिलियनर बन गए हैं। बिल्कुल मुगीरी साहब, ये भी बताएं कि एमबीसी कंपनी है उसको अरबों रुपए के जो ठेके दिए गए हैं, पहले भी उन्हें अरबों रुपए का काम मिलता रहा, ये नवाज़शात की बरसात जो है ये किस हुकूमत में हासिल हुई है उन्हें? देखिए, ये 2008 में जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, उसके बाद एमबीसी जो कंपनी है नवाब शाह की है ना, उनके तो वारे न्यारे हो गए। पता नहीं उनके बड़ों ने कोई दुआ मांगी थी कि मेरे औलाद जो है वो अरबपति बन जाए, अच्छा। अमीर कबीर बन जाए, हुक्मरानों का मुकाबला करे, तो वो अमीर कबीर बन गए। पहले इस तरह की पोजीशन नहीं थी जो सोर्सेस कह रहे हैं कि छोटे मोटे काम मिलते थे। अब तो अरबों से कम इसके पास रकम ही नहीं है। अब उसमें से एमबीसी वाले खुद कितना लेते हैं, अफसरान कितना लेते हैं, उनके पीछे जो डोरियां चलाने वाले हैं हाजी साहब, उनको कितनी रकम देते हैं। तो मुगीरी साहब, क्या कोई पूछने वाला नहीं है? एक बंदा जिसको कभी जिंदगी में इतने बड़े बड़े ठेके मिले नहीं हैं, आज उसे इतने बड़े बड़े ठेके भी मिल रहे हैं, वो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों का मालिक बन गया है। अरबों रुपया कहां से आ गया, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। मिस फरजाना, मैं यही तो कह रहा हूं कि पूछे कौन। हमारे साथ सिंध के लोग यही तो कह रहे हैं, सिंध की सिविल सोसाइटी कह रहे हैं कि हमारी बदकिस्मती है कि किससे शिकायत करें हम। जरदारी साहब से शिकायत करें, हम जरूर पूछेंगे, शिकायत करें, बिलावल साहब से शिकायत, जी हाँ, हम जरूर बताएंगे और बार बार बताएंगे। बिल्कुल, जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी हम हर करप्शन की कहानियां बताएंगे। कम से कम हम अपने अल्लाह के सामने सुरखरू होंगे। हम बताना चाहते हैं कि कितना बड़ा जुल्म हुआ है सिंध में, खास तौर पर इरिगेशन में, जिसका अगर इरिगेशन में इतने पैसे जितने दिए गए लगाए जाते तो सिंध का इरिगेशन जो है दुनिया का एक मॉडल इरिगेशन सिस्टम बन जाता, लेकिन नहीं है। बदकिस्मती, बहुत बड़ी बदकिस्मती।